रायपुर में एक हफ्ते लॉकडाउन बढ़ सकता है। प्रशासनिक सूत्रों के हवाले से यह खबर है। कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन बढ़ने के पूरे आसार हैं। किराना, फर्टिलाइजर और कंस्ट्रक्शन को छूट संभव है। कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने भी मांग की है। 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की उन्होंने मांग रखी है और इसके साथ ही बीजेपी नेता सीचन सुंदरानी ने कुछ व्यवसायों में छूट की मांग किया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रायपुर में एक हफ्ते लॉकडाउन बढ़ सकता है। फिलहाल प्रशासनिक सूत्रों के हवाले से यह खबर है। कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन बढ़ने के पूरे आसार हैं। किराना, फर्टिलाइजर और कंस्ट्रक्शन को छूट दी जा सकती है। कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने भी लॉकडाउन बढ़ाने की मांग उन्होंने की है। 25 मई तक लॉकडाउन, माफ कीजिएगा 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की उन्होंने मांग रखी है। बीजेपी नेता सीचन सुंदरानी ने कुछ व्यवसायों में भी छूट की उन्होंने मांग की है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर रायपुर में, राजधानी रायपुर में एक हफ्ते लॉकडाउन बढ़ सकता है। चलिए, तो राजधानी रायपुर में एक हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, फिलहाल लॉकडाउन के दौरान किस तरह से संक्रमण की स्थिति आप देख पा रहे हैं राजधानी रायपुर में? इसके अलावा जिस तरह से प्रशासनिक सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि लॉकडाउन एक हफ्ते बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कुछ छूट भी दी जा सकती है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? लेकिन कुछ छूट भी दी जा सकती है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल श्रवण, पहले अगर बात करें कि पूरे लॉकडाउन के दौरान रायपुर ज़िले में क्या हालात रहे, तो उसको इस तरह से समझिए कि जब पिछले महीने 9 तारीख को ये लॉकडाउन लगाया गया था, उस वक्त से लेकर के लॉकडाउन के दौरान रायपुर में 4000 तक नए केस आए थे, जो अपने आप में बता रहे थे कि यहाँ पर संक्रमण का खतरा कितना ज़्यादा फैला हुआ था। फिलहाल अभी 1100 के आसपास संक्रमण का हर दिन का जो नया केस है वो आ रहा है। तो इससे साफ लग रहा है कि लॉकडाउन से रायपुर को काफ़ी राहत मिली है। अस्पतालों में भी स्थिति बहुत हद तक सुधरने लगी है। ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता है, लेकिन हालात काबू में नहीं है। वो इस बात से स्पष्ट होता है श्रवण कि आज भी अस्पतालों के आईसीयू बेड खाली नहीं मिल रहे हैं। लगभग पैक की स्थिति देखेंगे, जितने भी बड़े और अच्छे जो सुविधा वाले हॉस्पिटल है वहाँ पर आपको आईसीयू बेड अभी भी खाली नहीं मिलेगा, वेंटिलेटर बेड खाली नहीं मिलेगा, यानी गंभीर मरीजों की तादाद अभी भी ज़्यादा है। और इसी स्थिति को देखते हुए लगभग ये तय कर लिया गया है कि रायपुर में एक सप्ताह का लॉकडाउन और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर अभी के हालात में लॉकडाउन खोलेंगे तो आपको फिर से 7-8 दिन के बाद हाहाकार की स्थिति बन जाएगी। ये हकीकत है। तो जो प्रशासनिक सूत्र हमें बता रहे हैं, लगभग ये फैसला लिया जा चुका है। इसकी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। संभव है आज शाम तक या फिर कल दोपहर तक इस बात की घोषणा आधिकारिक तौर पर कर दी जाएगी। लेकिन चूंकि लॉकडाउन की पीरियड करीब 1 महीने से ज़्यादा की हो जाएगी, अगर ये नया लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो कुछ सेक्शन ने रियायत देने की मांग की है, जिसमें कारोबारी हैं, जिसमें किसान के जो लोग हैं उनकी भी मांग है। तो ये माना जा रहा है कि कारोबारियों को दुकान खुलने की छूट थोड़ी सी और बढ़ सकती है। सीचन सुंदरानी व्यापारिक चैम्बर की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए इसकी मांग भी कर रहे हैं और किसानों को उनकी खेती के कामों में बाधा ना आए, फर्टिलाइजर्स उनको मिल सके, इसमें भी संभवतः कुछ छूट दी जा सकती है। तो ये फैसला जिला प्रशासन के ऊपर है कि किस तरह से कितने लोगों को छूट दी जाएगी, लेकिन अभी की स्थिति में लगभग तय हो गया है कि रायपुर में लॉकडाउन बढ़ेगा। चलिए, निश्चित रूप से राजेश, ये निश्चित हो गया कि लॉकडाउन बढ़ेगा। राजेश, इसके अलावा हम बात करें वर्तमान में यदि हम संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कितना जरूरी हो जाता है राजेश कि एक हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ाया जाए? श्रवण, इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि लॉकडाउन के चलते संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। ये डॉक्टर कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं, ये खुद सरकार ने भी माना है। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। हमारे जो रायपुर में स्वास्थ्य सेवाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिर्फ रायपुर के लोगों को कैटर नहीं करता, बल्कि प्रदेश के अंबिकापुर से लेकर के राजनांदगांव, बस्तर, सुकमा से लेकर के ऊपर में कवर्धा तक चले जाइए, जहाँ भी लोग गंभीर स्थिति में आते हैं वो तुरंत राजधानी रायपुर की ओर भागते हैं और यहाँ के जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। यही वजह है कि आज रायपुर में 1000 केस
आने के बावजूद भी जो बड़े हॉस्पिटल है वो आपको खाली नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरबा, ये सब जगहों पे जो अब बहुत ज़्यादा केसेस आने लगे हैं, उसका प्रेशर भी रायपुर के ऊपर बढ़ेगा। तो अगर इस स्थिति में आपने लॉकडाउन खोला तो जो संक्रमण की रफ्तार अभी आपको कम दिखाई दे रही है वो फिर से बढ़ जाएगी और फिर से यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का वो कोलैप्स होता हुआ नजर आएगा। इसलिए जरूरी है कि अभी लॉकडाउन को थोड़ा सा और इंतजार करते हैं और किस तरह से फैसले लिए जाते हैं लॉकडाउन को लेकर, क्या कुछ छूट दी जाती है। थोड़ी देर में जो तस्वीरें हैं, जो स्थिति है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। आप नजर बना के रखें राजेश, लगातार हम दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।